चलो हमें एक बात गौर करनी है। क्यों कहा गया कि प्रवचन में जाने से पहले जहां तुम जूते उतारते हो वहां तुम अपना दिमाग उतार के आओ। दिमाग को धर्म स्थान में एंट्री दो शब्द हैं, एक है धर्म और एक है संप्रदाय। इस दुनिया में जितनी भी संप्रदाय हैं उन संप्रदायों की कोई भी जन्मभूमि है, बर्थ पैलेस है, जन्म स्थान है, कौन सा है? ये जितने भी संप्रदाय बने, जितने भी संप्रदाय बने हैं उनका जन्म कहां हुआ? खोपड़ी से। बताओ क्यों हुआ? नहीं समझे? अब समझाता हूं। हम अपने आप को ही समझदार मानते हैं, दूसरा तो तुम बोल देते ना, ओ ढंग से बोल। तो जिस स्कूल में पढ़ा है ना उस स्कूल का मैं प्रिंसिपल था। हाँ, कर लो बात। मतलब कोई आदमी झुकने को तैयार ही नहीं। और अपने को छोटा कौन नहीं मानने देता? दिल या दिमाग? दिल या दिमाग? यह दिमाग है जो हमें किसी के सामने अपने आप को छोटा मानने नहीं देता। और लफड़ा घरों में हो चाहे संत समाज में हो, यह लफड़ा किसका है? ईगो का, अहंकार का, महत्वाकांक्षा का। मैं सरमन संघ को इसलिए बड़ा कहता हूं, कई लोग कहते कि सरमन संघ बहुत ढीला हो गया है, सरमन संघ की क्रिया ढीली हो गई है, लेकिन मैं आज भी गर्व के साथ कहता हूं कि मैं सरमन संघ का अगर संत हूं तो मुझे इस बात पर गर्वानुभूति है, इस बात पर गर्वानुभूति है क्योंकि सरमन संघ का निर्माण पदों के त्याग से हुआ था, पदों के लिए नहीं हुआ। रिपीट, सरमन संघ का निर्माण पदों के त्याग से हुआ था, पदों के लिए सरमन संघ का निर्माण। 22 आचार्यों ने अपने अपने पदों से त्याग पत्र दिया। न कहा नहीं हमें एक आचार्य चाहिए, एक आचार्य चाहिए। यह संकल्प उठा हमें एक आचार्य चाहिए। और एक आचार्य बनाने के लिए 22 आचार्यों ने अपने पदों से त्याग पत्र दिया। क्या सुनहरी घटना रही होगी 1952 की। 1952 जब सरमन संघ का निर्माण हुआ सादड़ी के अंदर, तो आप समझना कि वो धन्य धरा है, वो पुण्य भूमि है जहां अपने अपने पदों से त्याग पत्र देकर सरमन संघ का निर्माण करवाया। और सरमन संघ ने अपने श्रावकों को एक ही प्रेरणा दी थी, एक ही प्रेरणा दी थी कि तुम कभी भी साधु संतों में भेदभाव मत करना। कोई भी संत आए उसकी सेवा करना, उसकी शुश्रूषा करना, उसको स्थानक में शरण देना। और आज भी सरमन संघ के स्थानकों में हर संप्रदाय का साधु साध्वी ठहर सकता है, जबकि दूसरों के संप्रदाय के स्थानकों में हमको ठहरने का कोई जगह नहीं है। कितना कसाय बढ़ गया है। और फिर हम फट्टे के ऊपर बैठ करके बोलते हैं, बोल निर्ग्रंथ प्रभु महावीर स्वामी की। हम सरमन महावीर स्वामी का जयकारा लगाते हैं। अनेकांतवादी भगवान महावीर की परंपरा को हम फॉलो करते हैं। और फिर ये इतना रगड़ा, फिर ये इतना झगड़ा, फिर ये इतना बंटवारा। क्यों? क्योंकि हमारा दिमाग एक्टिव हुआ है, हमारा मस्तिष्क एक्टिव हुआ है। इसलिए भगवान के दरबार में मस्तिष्क को ले जाने की इजाजत नहीं। रमणीक मुनि जी के जीवन उपयोगी अनमोल सूत्रों का प्रसारण रमणीक वाणी जरूर देखें।